शल्य का संकट। एक अनसुनी कहानी। महाभारत काल की पृष्ठभूमि। कुरुक्षेत्र युद्ध की तैयारियां चरम पर थीं। दोनों पक्ष कौरव और पांडव अपनी सेनाओं को सजाने संवारने में लगे थे। सेनापतियों का चुनाव हो चुका था। वहीं एक राज था जो किसी को नहीं पता था। एक ऐसी रात जब राजा शल्य, मद्र देश के महाराज, और नकुल सहदेव के मामा अकेले अपने शिविर में बैठे थे, तब एक असाधारण घटना घटी। रात का रहस्य चारों ओर सन्नाटा था। शल्य की आंखों में नींद नहीं थी। उनका मन उथल पुथल कर रहा था। वे जानते थे कि कौरव पक्ष में लड़ना उनके हृदय के विरुद्ध है, परंतु वे वचन दे चुके थे। उन्होंने सोचा, मैं पांडवों के साथ न्याय कर रहा हूं या उनके साथ धोखा। तभी शिविर के द्वार पर किसी की आहट हुई। एक वृद्ध ऋषि प्रवेश करते हैं। लंबी जटाएं, एक आंख पर पट्टी और मस्तक पर भस्म लेपित। वे थे ऋषि व्याघ्रनेत्र। शल्य ने आदर से उन्हें प्रणाम किया। ऋषि ने गंभीर स्वर में कहा, राजन, यह युद्ध केवल अस्त्रों का नहीं है, यह युद्ध है धर्म और अधर्म के बीच, और तुम्हारा स्थान इस युद्ध में बहुत विशेष है। शल्य चकित हो गए। वे बोले, परंतु मैं तो दुर्योधन के साथ हूं। वह मुझसे छलपूर्वक वचन ले चुका है कि मैं उसका सारथी बनूंगा। ऋषि मुस्कुराए और बोले, तुम्हारा शरीर चाहे जिस ओर हो, परंतु तुम्हारी वाणी और चित्त यदि धर्म के पक्ष में रहे तो तुम्हारा कर्तव्य पूर्ण होगा। सुनो शल्य, जब तुम कर्ण के सारथी बनोगे, तुम्हारी वाणी ही उसका सबसे बड़ा शत्रु बनेगी। शल्य स्तब्ध रह गए। शल्य का संकल्प। उस रात शल्य ने अग्नि के सामने बैठकर प्रण किया, यदि मैं कौरव पक्ष में हूं भी तो मेरी हर बात, हर संकेत, हर उपदेश उस युद्धवीर कर्ण को उसके अहंकार से मुक्त करने का कार्य करेगा। मैं धर्म की हानि नहीं होने दूंगा। उसी क्षण से शल्य ने अपने हृदय में एक द्वंद्व को जन्म दिया। वे शरीर से दुर्योधन के, लेकिन आत्मा से पांडवों के हो गए। युद्ध का दिन। जब महायोद्धा कर्ण रणभूमि में उतरे और शल्य उनके रथ के सारथी बने, तब सबको आश्चर्य हुआ। परंतु युद्ध के बीच शल्य की वाणी बार बार कर्ण को ताना देती रही, उसका मनोबल गिराती रही। कर्ण ने कहा, हे मामा, आप मेरे सारथी हैं, पर मेरी प्रशंसा के स्थान पर मेरी आलोचना क्यों कर रहे हैं? शल्य बोले, कर्ण, जो योद्धा स्वयं को महान कहे वह महान नहीं होता। तुम्हारा घमंड तुम्हारी ढाल नहीं बनेगा। सच्चा योद्धा वह है जो धर्म के पक्ष में हो, चाहे वह पराजित हो या विजयी। कहानी का अंत। कहते हैं कि कर्ण का रथ तब तक युद्ध भूमि में चला जब तक उसका अंतिम श्वास नहीं टूटा, लेकिन अंततः उसकी हार में शल्य की वह वाणी छिपी थी जो उसके आत्मबल को धीरे धीरे तोड़ती रही। आपको आपके पहले प्यार की कसम चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।